आशा जी, आप सबको ये सबत का दिन मुबारक हो। और ख़ास तौर से हम शुक्रगुज़ार हैं इस नई आशीष के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। ये प्रभु की भेंट जो सबत का दिन है। कल हम इसी के विषय में पढ़ाई कर रहे थे, आज उसी विषय में हम और आगे कदम बढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमें इस दिन की बहुतायत को हमें समझाएं, ताकि हम इस आशीष को ठुकराएं ना, बल्कि इस आशीष को हम हर हफ्ते हर सबत के दिन इस आशीष को एक नई रीति से हम प्राप्त करने वाले बन सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु जी आप महान हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। और प्रभु जी हम धन्यवादी हैं कि हमें ये विशेष अधिकार दिया गया है कि हम आपके समीप आएँ, आपके नाम के गुणगान गाएं और इस दुनिया को सिर्फ आपकी बातें ही ना बताने वाले बन सकें, बल्कि आपके चरित्र को प्रदर्शित करने वाले बन सकें। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस मौके के लिए कि हम एक बार फिर एक परिवार समान इकट्ठा हो सकते हैं, आपके वचनों पर मनन कर सकते हैं, आपके दिखाए हुए मार्ग पर अपने कदम हम मजबूती से रखते हुए पाए जा सकते हैं। धन्यवादी है प्रभु इस जिस विषय के लिए, जिस सफ़र में आपने हमें बढ़ाया है। महीने दर महीने आप चाहते हैं कि हमारी नींव मजबूत होती चली जाए। कल हमने देखा प्रभु, पौलुस ने हमें बताया पहले कुरिन्थियों की 3:11 में कि प्रभु यीशु के सिवाय और कोई नींव ही नहीं है जिस पर हम बने रह सकते हैं, कायम रह सकते हैं, जो नींव स्थिर है। तीमुथियुस की किताब में हमने पढ़ा कि जो नींव प्रभु कायम करते हैं वही सदा के लिए बरकरार रहती है। एक बार फिर विनती करते हैं प्रभु कि आज आप हमारी वही नींव बने, क्योंकि यदि आप हमारे जीवन की नींव नहीं बने तो हम उस पाप के दलदल में डूबते चले जाएंगे। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारी वह स्थिर चट्टान बने जिस पर हम खड़े होने वाले बन सकें, जिस पर हम बरकरार रह सकें, जिस पर हम एक दृढ़ता के साथ खड़े होकर सच्चाई को अपने दिलों में समाकर पवित्रता के मार्ग पर चलकर उस सकेत मार्ग पर अपना ध्यान बनाए रखकर हम आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं और बहुत से लोगों को आपके आगमन के लिए तैयार करने वाले बन सकें। धन्यवाद हूँ प्रभु अपने अजीज़ों के लिए जो एक बार फिर हमारे साथ इकट्ठा हैं। ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ इस संदेश के लिए जो आप हमें इस महान दिन, इस पवित्र दिन की भलाई, इसकी चंगाई, इसकी बहुतायत की आशीष जिसके बारे में आप हमें समझा रहे हैं। विनती करते हैं प्रभु कि हम इन आशीषों को अनदेखा ना कर दें, इन्हें ठुकरा ना दें, हम इनसे वंचित ना हो जाएं। विनती करता हूँ प्रभु कि जब आज एक बार फिर हम इसी सबत के विषय में और गहराई से पढ़ते हैं तो विनती करते हैं प्रभु कि आप हमें इस सच्चाई को इस प्रकार समझाएं, इस प्रकार को हमें ग्रहण करने की ताकत दें, ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम इस पवित्र दिन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रकाशित करने वाले बन सकें। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास मौके के लिए। एक बार फिर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दिलों की सफाई के लिए, अपने दिलों की पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। विनती करते हैं कि हर पाप के कलंक और दाग और धब्बे को आप सदा के लिए हमारे जीवन से दूर कर दें, ताकि प्रभु जी हम जब आपकी ओर देखें तो कोई धुंधलापन ना हो, कोई पर्दा ना हो हमारी आंखों के ऊपर। हम आपको स्पष्ट रूप से देखने वाले बन सकें और आपके साथ चलने वाले बन सकें। जैसा हम बीते कल में पढ़ते आए हैं प्रभु कि आप हम में बने रहें और हम आप में बने रहें। यही हमारी विनती है प्रभु। शुक्रगुजार है इन सारी आशीषों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और कल हमने इस महीने के सफ़र की शुरुआत की थी इस मजबूत नींव के विषय में, और पिछले महीने हम व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। आप दोबारा जाकर दोहरा सकते हैं उन संदेशों को जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं। और इस महीने हमने शुरुआत की है उस सबत के विषय में पढ़ने के लिए। हमारी उम्मीद है कि हम इसके सिवाय भी और कुछ टॉपिक्स कवर कर पाएँ, लेकिन देखते हैं कि यदि हम सारा कुछ पूरा कर पाएंगे या नहीं, या शायद कुछ हम और भी हम सीखेंगे
सबत के ही विषय में, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम सच्चाई है जिसको कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते। कल शायद आपने ध्यान दिया होगा, हमने खास तौर से 2 शब्दों को गहराई से पढ़ा जो सबत के दिन के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें प्रभु ने हमें इस दिन की गहराई के बारे में समझाया। हमें समझाया कि सबत का दिन पवित्र मानना सिर्फ यही नहीं है कि हम और कोई काम काज नहीं कर रहे हैं और हम कलीसिया में आ रहे हैं और दुआ प्रार्थना में हम जुड़े हुए हैं। सिर्फ यही इसका मकसद नहीं है। हम देखते हैं कि इसका मकसद और भी बहुत गहरा है। हमने उत्पत्ति की 2 से हमने शुरुआत की थी और हमने देखा कि वहाँ पहली बार हम उस सबत के दिन का जिक्र प्राप्त करते हैं जब प्रभु ने हमें बताया कि 7वें दिन उन्होंने अपने सारे काम से विश्राम किया। ये शब्द बहुत अहम होगा, शायद आज यदि हम उस मुकाम तक पहुंच पाए तो हम देखेंगे कि ये इतना अहम क्यों था कि प्रभु ने कहा कि वह अपने सारे काम से उसने विश्राम किया। उत्पत्ति की 2 में जो हिंदी में अनुवाद किया गया है जिस शब्द का विश्राम, इब्रानी भाषा में वह शब्द है सबत और शबात बल्कि। और शबात जो है वह शब्द दर्शाता है एक बहुत ही अहम सच्चाई को जिसको शायद हम अनदेखा कर देते हैं। और शबात जो शब्द है उसका असलियत में मतलब है कि रोक देना, जो कार्य चल रहा है उसे रोक देना। और कल हम इसी बात पर ध्यान दे रहे थे कि प्रभु जब सृष्टि कर रहे थे 7वें दिन आकर उन्होंने एक निर्णय लिया, अंदरूनी रूप से एक निर्णय लिया कि अब मैं ये सृष्टि का कार्य मैं अब समाप्त करता हूँ, ये मैं बंद करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वे थक गए थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास अब और कोई विचार नहीं थे कि अब वह और क्या चीज़ें रच सकते हैं, बल्कि उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय लिया कि अब मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसे अब मैं रोक दूंगा, उसे अब मैं ख़त्म कर दूंगा। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें उसी स्वभाव में, उसी सोच विचार में सबत में पुकारते हैं। और कल हमने ध्यान दिया कि कई बार जब हम सबत के विषय में सोचते हैं तो हम जब सबत का दिन होता है, जैसे कल शुक्रवार को जब सूरज ढला, तो कई लोगों के जहन में यही रहता है कि अरे अब मैं ये भी नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं कर सकता। बल्कि जहाँ की स्वभाव परमेश्वर की तरह होना चाहिए, जिन्होंने कहा अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये समय है कि अब मैं अपनी सृष्टि के साथ, अपने रचे हुए लोगों के साथ मैं अपना समय बिताऊंगा। तो जब हम सबत के दिन में कदम रखते हैं तो हमारा स्वभाव किस प्रकार होता है? क्या हम भी परमेश्वर की तरह कहते हैं कि जो कार्य मैं हफ्ते भर कर रहा था अब मैं इन्हें रोक दूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं थक चुका हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि और कुछ काम नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मैं ये रोक कर मुझे ये कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा समय है मेरे परमेश्वर के साथ। क्या हम इसी स्वभाव के साथ सबत के दिन में कदम रखते हैं या नहीं? और कल मैंने इस बात पर जोर डाला अजीजों कि यदि आप इस स्वभाव से सबत के दिन में कदम नहीं रखते तो आप उस सबत के दिन को पवित्र नहीं मान रहे जिस प्रकार से उसे पवित्र माना जाना चाहिए था। यदि आप एक पत्थर रखकर दिल पर सबत के दिन में कदम रखते हैं और कहते हैं कि अरे अब मैं ये भी नहीं कर सकता, दुकानदारी करनी थी, कुछ और चीज़ें खरीदनी थी, मैं ये सब नहीं कर सकता, एक बोझ रखकर आप कहते हैं चलो ठीक है लेकिन सबत का दिन है तो करना पड़ेगा। क्या आप इस स्वभाव से सबत के दिन में प्रवेश करते हैं या फिर उस खुशहाली के साथ आप सबत के दिन में प्रवेश करते हैं कि अरे अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं प्रभु के साथ मेरे ये समय बिताने का मौका है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ एक कानूनी रूप पर ही, एक कानूनी तरीके से ही सबत में प्रवेश ना करें, बल्कि उस खुशहाली से, उस दिल से हम परमेश्वर की इस हजूरी में आने वाले बन सकें इस सबत के दिन। बहुत बहुत ज़रूरी सच्चाई थी ये। दूसरा शब्द हमने देखा जो निर्गमन की 20:11 में हमने पाया। हिंदी में एक बार फिर बाइबल दोबारा वहाँ कहती है कि प्रभु परमेश्वर ने 7वें दिन अपने काम से जो उसने जो सृष्टि करी, आसमान और ज़मीन जो रची, उन्होंने 7वें दिन विश्राम किया। एक बार फिर निर्गमन की 20:11 में कुछ वैसे ही शब्द दोहराए जाते हैं जैसे उत्पत्ति की 2 में दोहराए गए थे कि परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। एक बार फिर हिंदी में उस शब्द का अनुवाद किया जाता है विश्राम। ठीक वही शब्द जैसे इस्तेमाल किया गया था उत्पत्ति की 2 में,
हिंदी में एक जैसे ही शब्द हैं, उत्पत्ति की 2 और निर्गमन की 20 की 11, लेकिन यदि आप मूल भाषा जो इब्रानी भाषा है उसमें देखें तो उसमें हम देखते हैं कि निर्गमन उत्पत्ति की 2 में प्रभु ने इस्तेमाल किया उस शब्द का जो हिंदी में अनुवाद किया गया विश्राम, वो शब्द वहाँ इब्रानी भाषा में था शबात। आप सोच रहे होंगे कि यही शब्द प्रभु निर्गमन की 20 की 11 में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कल हमने देखा कि निर्गमन की 20 की 11 में जब विश्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रभु ने वहाँ शबात शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि नुआक, एक अलग इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया जो शब्द था नुआक। और नुआक शब्द के बारे में हमने और गहराई से देखा। मैंने आपको उदाहरण दिया एक जानवर का जो जंगल में हो या उसे कोई चोट लग जाए या कहीं उसे कोई घाव हो जाए और वह बहुत परेशानी में हो, बहुत उत्तेजित हो, बहुत ही क्रोधित हो, परेशान हो, तो अक्सर वहाँ के जो चिकित्सक हैं, जो वहाँ रेंजर्स वगैरह हैं, वह क्या करते हैं, वह एक बंदूक में एक सुई की गोली होती है, उस सुई में एक गोली के समान वह सुई जाती है, उसमें दवाई होती है एक, और जैसे ही वह सुई उसको लगती है जानवर को, तो वो दवाई का असर ऐसा होता है कि उसके क्रोध को बिल्कुल शांत कर देता है, उस जानवर को एक ऐसा सुकून देता है अपने दर्द से, उसको एक ऐसी राहत देता है कि वो जानवर फिर नींद में चला जाता है और फिर वह जाकर उसके घाव वगैरह ठीक करते हैं। हमने देखा नुआक शब्द का मतलब कुछ इस प्रकार ही है। नुआक शब्द का मतलब अब शारीरिक रूप से कार्य रोकने का नहीं है, वह शबात शब्द था, लेकिन नुआक शब्द दर्शाता है उस सुकून को, नुआक शब्द दर्शाता है उस आराम को, नुआक शब्द दर्शाता है उस शांति को जो हम प्रभु हमें उस सबत के दिन, आज इस सबत के दिन, जो मानसिक रूप से प्रभु हमें आराम देना चाहते हैं। तो अजीजों, कई लोग शारीरिक रूप से तो अपने कार्य रोक देते हैं सबत के दिन, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने शांति नहीं प्राप्त की है, मानसिक रूप से उन्होंने वह आराम, वह सुकून कभी प्राप्त नहीं किया है। लड़ाई झगड़े घर में हफ्ते के 6 दिन भी होते हैं और लड़ाई झगड़े 7वें दिन भी होते हैं। तो जीजो, यदि हम देखें, मैं जब अपने बीते जीवन को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि ये मैंने कितने सबत के दिन बिल्कुल बेकार कर दिए, कितने सबत के दिन मैं वह सुकून की आशीष प्राप्त कर सकता था जो मैंने बिल्कुल बेकार कर दी, सबत का दिन मैंने बेकार कर दिया है। इतनी आशीष जो प्रभु मुझ पर उंडेलना चाहते थे, ऐसा सुकून सिर्फ एक शारीरिक आराम ही नहीं बल्कि एक मानसिक तनाव से जो प्रभु मुझे राहत देना चाहते थे, जो मुझे आराम देना चाहते थे, जो मुझे एक ऐसा सुकून देना चाहते थे जो मैंने पूरे हफ्ते में नहीं प्राप्त किया और जो मुझे पूरे हफ्ते नहीं मिल सकता था, प्रभु ने 7वें दिन पर इतनी महान ये आशीष तैयार की मेरे लिए और मैंने उसी को ठुकरा दिया। कल हमने इसी सच्चाई को देखा, बल्कि ये सच्चाई, ये इतना अहम एक सच्चाई थी कि कल हमने देखा निर्गमन की 23 में कि प्रभु ने हमें बताया कि ये नुआक, ये आराम, सुकून सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, आपके जानवरों को भी, ये आपके घर के जो पशु हैं, आपके बैल और गधे, इनको भी यही सुकून, इनको प्रभु ने उनके लिए भी नुआक शब्द का इस्तेमाल किया कि आपके बैल और गधों को भी वह नुआक का अनुभव होना चाहिए। 7वें दिन को उन्हें भी पता होना चाहिए कि आज कुछ अलग है, आज कुछ बहुत अलग है। जो लोग अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक किताब है जिसका नाम है द सेवंथ डे ऑक्स। अंग्रेज़ी में ये किताब है द सेवंथ डे ऑक्स, यदि आप ढूंढ सकें ऑनलाइन। द सेवंथ डे ऑक्स एक बहुत ही बढ़िया कहानी है एक व्यक्ति के बारे में जो एक कम्युनिस्ट प्रिजन में जिसे डाला गया था, जो एक व्यक्ति था जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट था, सबत के दिन को मानता था, और उसके ऊपर क्या मुश्किलें आई। बहुत ही बढ़िया कहानी है। और जब वह जेल में था तो एक वहाँ बैल था और उस बैल की वहाँ गवाही दी जाती है, जिसे 7वें दिन मानने वाला एक बैल था, इस प्रकार से उस बैल को जाना जाता था। एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। ब्रैडली बूथ जो है उनके लेखक हैं उस किताब के, द सेवंथ डे ऑक्स। यदि आप पढ़ेंगे आपको बहुत ही बढ़िया कहानी लगेगी, बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। मैं बहुत आशीषित हुआ वो किताब को पढ़कर और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत आशीषित होंगे। ढूंढिएगा ऑनलाइन, शायद अमेज़ॉन से आप ख़रीद भी सकते हैं उस किताब को। द सेवंथ डे ऑक्स किताब है, ब्रैडली बूथ
ऑथर का नाम है, बहुत ही बढ़िया किताब है। तो बाइबल देखिए हमें क्या समझाने की कोशिश में है कि परमेश्वर हमें उस आराम, उस सुकून, सिर्फ एक शारीरिक विश्राम में नहीं बल्कि एक मानसिक विश्राम देने के लिए प्रभु हमें इस सबत के दिन में पुकारते हैं। जो ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए यहीं पे यदि हम रोके सिर्फ दोबारा इन 2 शब्दों को ही यदि हम ध्यान दें, तो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा चीजों की आज इस पृथ्वी पर, आज इस दुनिया में कई सारे लोग हैं। आप शायद ये सोचते हैं कि अरे हमने तो उन्हें सबत की सच्चाई के बारे में बताया, सारे पदस्थल हमने खोल के दिखाए, उन्होंने दिखाया कि ये सारी आयतें हैं, ये साबित करती हैं कि ये 7वां दिन यही सबत का दिन है, पवित्र दिन है। और इसमें मैं मानता हूं कि कई बार ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल बिल्कुल काफी नहीं है उनके लिए कि आपने ये सारी आयतें दी हैं। ऐसा नहीं है कि वे कहते कि नहीं बाइबल गलत है, लेकिन जो क्या ये संभव है कि ये देखते हैं कि हाँ आयतें तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यदि ये दिन इतना पवित्र है, यदि ये दिन इतना आशीषित है, तो ऐसा क्यों है कि इस दिन की सामर्थ, जो सामर्थ प्रभु इस दिन देना चाहते हैं, ऐसा क्यों है कि इस दिन की सामर्थ मैं आपके जीवन में क्यों नहीं देख पा रहा? यदि ये दिन इतना अच्छा है, यदि ये दिन इतना भला है, यदि इतना आशीषों से एक माला माल ये दिन है, तो ऐसा क्यों है कि मैं आपके जीवन में इस दिन की सामर्थ को नहीं देख पा रहा? क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यदि ये दिन में इतनी ताकत है, तो ये ताकत मुझे आपके और आपके परिवार में क्यों नहीं दिखाई देती? यदि आप कह रहे हैं कि ये दिन ऐसे सुकून से भरा हुआ है, तो मुझे ये सुकून आपके घर में, आपके परिवार के द्वारा ये सुकून प्रदर्शित क्यों नहीं किया जाता? इसमें मुझे लगता है कि कई बार हमारे संदेश में एक कमजोरी है, क्योंकि ये कमजोरी इसलिए है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें आयतें नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी आयतें हमें दूसरों के सामने रखनी है सबत के विषय में। शायद हमें कमजोरी ये है कि ये आयतें तो हम दूसरों के सामने रख देते हैं, लेकिन ये इन आयतों की ताकत हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती। और ये सिर्फ सबत के संदेश तक ही सीमित नहीं है, ये बाकी सारे संदेशों में सीमित है। लोग बहुत अच्छी बातें सुनते तो हैं हमारे द्वारा, लेकिन उन्हें ये बातें दिखाई नहीं देती हैं। जो अच्छे संदेश सुनते हैं, ये कहते हैं कि हाँ सुनने में तो अच्छा है, लेकिन यदि ये इतने अच्छे हैं, यदि बाइबल की सच्चाई इतनी है और इतनी ताकतवर है, तो इसकी ताकत मुझे आपके जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती? आपके बच्चे क्यों नहीं है इतने पवित्र? आपके बच्चे सेवकाई में क्यों नहीं है? यदि आप मानते हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, तो फिर ऐसा क्यों कि आपका परिवार आपके साथ सेवकाई में क्यों नहीं जुड़ा हुआ? ये कुछ कठिन सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में उठते हैं। शायद वह हमेशा हमारे पास आकर ये सवाल ना पूछें, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि यदि ये इतना पवित्र है, तो इतनी सच्चाई, इतनी पवित्रता तो मुझे इनके जीवन में दिखाई देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिख रही। तो कई बार अजीजों लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, कई बार लोग देख नहीं पाते हैं कि हाँ बातें अच्छी तो हैं सुनने में, लेकिन जब तक उसकी ताकत वे देख नहीं पाते किसी के जीवन में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हनूक के बारे में हमें बताया जाता है कि जब हनूक परमेश्वर के समीप समय बिताता था, जब वह परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के बाद जब बाहर निकल कर आता था, दुनिया के सामने जाता था, तो उसके चेहरे में लोगों को परमेश्वर का चेहरा दिखाई देता था। बिना मुंह खोले, बिना कोई बात कहे, उसके चेहरे में, उसके स्वभाव में, उसके उठने बैठने में उन्हें परमेश्वर नजर आता था। क्या हमारी भी परमेश्वर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता है, या फिर हमारा रिश्ता सिर्फ अच्छी बातें सुनाने तक सीमित है, लेकिन हमारे जीवन में वह बातें नहीं प्रदर्शित होती? ये एक मुश्किल सवाल है अजीजों, और यह सवाल हम सबके सामने दुनिया उठाती है कि यदि आप इतने ही मानते हैं सच्चाई को, तो यह सच्चाई मुझे आपके जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती? ये एक कठिन सवाल है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि यदि हम इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें यह संदेश सिर्फ बोलना ही नहीं होगा, इस संदेश को हमें जीना भी पड़ेगा। यदि यह संदेश आपका जीवन नहीं बना है, तो आप लोगों को इस संदेश की ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आइए इन बातों को हम सदा ध्यान में रखें। आज हम उस तीसरे
उस तीसरे विश्राम, उस तीसरे आराम की ओर ध्यान लेकर जाएंगे, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है निर्गमन की 31 की 16 में। आइएगा मेरे साथ, निर्गमन की 31 की 16 खोलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का संदेश हमारे लिए वहाँ क्या है। निर्गमन की 31 में जाएंगे, निर्गमन की 31 और उसकी 16 देखिएगा मेरे साथ। निर्गमन की 31 की 16 बाइबल कहती है, सो इसराइली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। एक बार फिर 17 आयत कहती है, निर्गमन की 31 की 16, बल्कि 16 से शुरुआत करेंगे एक बार फिर। निर्गमन की 31 की 16, एक्सोडस 31:16 बाइबल कहती है, सो इसराइली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। यदि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हो तो निर्गमन की 31 की 16 कुछ इस प्रकार कहती है कि द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल शैल कीप द सैबथ। हिंदी में लिखा है कि वह विश्राम दिन को माना करें, कीप द सैबथ। फिर कहते हैं, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें, टू ऑब्जर्व द सैबथ थ्रू आउट देयर जनरेशंस फॉर अ परपेचुअल कवेनेंट। तो बाइबल यहाँ कहती है कि पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय, सदा की वाचा का विषय जानकर क्या करें, माना करें। अब यदि आप हिंदी में ही देखें, मैंने कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, आज एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा, खास तौर से इस विषय में, जब हम सबत के विषय में पढ़ाई करते हैं, खास तौर से जब हम इन इब्रानी शब्दों को देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप खास तौर से प्रार्थना में जुड़े रहें ताकि हम इन चीज़ों को गहराई से समझ सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पार्ट में खास तौर से आप नोट्स लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएं। थोड़ा कठिन है और दूसरों को भी समझा सकें आप, इसलिए नोट्स लीजिएगा। संदेश रिकॉर्डेड है, आप दोबारा जाकर दोहरा भी सकते हैं इन्हें। लेकिन एक बार फिर मेरे साथ देखिएगा, निर्गमन की 31 की 16, इसराइली विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। तो यहाँ सबत का जिक्र किया जाता है कि उस विश्राम दिन को, उस सबत के दिन को प्रभु के लोग माना करें। लेकिन यदि आप देखें तो आयत के अंत में एक बार फिर बताया जाता है कि इसे एक सदा की वाचा का विषय जानकर क्या करें, माना करें। तो आप देखें कि ये दो शब्द दोबारा दोहराए जाते हैं। माना करें पहले कहा जाता है, फिर दोबारा कहा जाता है माना करें। लेकिन यदि आप इसे मूल भाषा में एक बार फिर देखें तो मूल भाषा में कुछ अलग अनुवाद किया जाता है। मूल भाषा में जो पहला शब्द है, जो जब कहा जाता है कि इसराइली विश्राम दिन को माना करें, वहाँ सिर्फ लिखा गया है शमार। मैंने उस शब्द को आप ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा, किसी और दिन जादू शब्द को देख सकते हैं। वहाँ जो पहली बार जब लिखा जाता है माना करें, शब्द है शमार, जो सिर्फ ये कहता है कि हमें इस दिन को मानना है। यही नहीं कि हाँ पवित्र हो चुका है, नहीं, उस शब्द का मतलब ये भी है कि हमें इस दिन की रखवाली करनी है, इस दिन को हमने बचाकर रखना है, इसकी रखवाली करनी है, इसको पवित्र मानना है, इसकी पवित्रता को हमें बरकरार रखना है। ये अलग शब्द है। जिस शब्द पर हम ध्यान देना चाहते हैं, ये दूसरी बार जब कहा जाता है कि पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें, दूसरी बार जब दोहराया जाता है माना करें, तो इब्रानी भाषा में इसको एक अलग शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जो शब्द है आसा। इस शब्द को मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें। अंग्रेजी में ASAH, आसा, ये इब्रानी शब्द है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यदि आप इसका मतलब समझना चाहते हैं तो 17 आयत पढ़िएगा, निर्गमन की 31 की 17, एक्सोडस 31:17। बाइबल कहती है, वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। सबत के विषय में बात करते हुए परमेश्वर कहते हैं निर्गमन की 31 की 17 में, वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। ये चिन्ह कौन सा है? सबत का दिन मेरे और इस्राएलियों के बीच एक चिन्ह रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को क्या किया? परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को बनाया, बाइबल कहती है। जो शब्द
जहां जिस शब्द का अनुवाद हिंदी में किया गया है बनाया, अजीजों वह शब्द वही इब्रानी शब्द है जो इब्रानी शब्द है आसाह। जो शब्द हमने पिछली 16 आयत में देखा, आखिर में जो लिखा गया है माना करें, वह शब्द आखिर में माना करें, और 17 में जो पाया जाता है पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, बनाया शब्द भी वही इब्रानी शब्द है आसा। तो यदि आप सोच रहे हो कि अरे आसा शब्द तो बनाने को दर्शाता है, तो क्या निर्गमन की 31 की 16 में प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हमें सब्बत के दिन को बनाना चाहिए? हम सब्बत को कैसे बना सकते हैं? हम उसे मान सकते हैं, लेकिन हम बना कैसे सकते हैं? हमें उस सृष्टि की ताकत तो नहीं है। प्रभु ने उस दिन को बनाया, पृथ्वी को बनाया, लेकिन हम उस दिन को कैसे बना सकते हैं? देखिएगा अजीजों, यहां पर उस रचने की ताकत का जिक्र यहां किया जाता है। प्रभु की जो रचने की ताकत है, प्रभु की जो रचनात्मक ताकत है प्रभु की, उसका जिक्र यहां किया जाता है कि प्रभु ने ये ताकत का को प्रकाशित किया, कि प्रभु ने उस 7वें दिन को भी बनाया। जिस प्रकार वह बाकी 6 दिन बना रहे थे, सृष्टि कर रहे थे, रच रहे थे, 7वें दिन को भी उन्होंने ये अहम समय बनाया, इस पवित्र माहौल को तैयार किया। उनकी उस रचनात्मक ताकत को वहां दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है जब परमेश्वर कहते हैं, उसी शब्द का, इस आसाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि आप माना करें, जिसका मतलब है कि हमें भी कुछ बनाने की जरूरत है, हम भी कुछ बनाएं उस साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इस रचनात्मक ताकत को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? बल्कि यदि आप उसको और ध्यान से देखें तो पता चलता है कि परमेश्वर कुछ कर रहे थे। परमेश्वर जब रचना कर रहे थे तो उनकी इस रचनात्मक ताकत में एक जोश था, एक खुशहाली थी। इस खुशहाली के साथ परमेश्वर जो है अपनी रचना कर रहे थे। उस दिन की खुशहाली को भजन संहिता में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा जाता है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता की किताब, और चाहूंगा मेरे साथ आप उस 92 अध्याय में जाएं। भजन संहिता का 92 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 92 अध्याय, Psalm 92 verses 1 through 4। भजन संहिता का 92 उसका पहले से लेके उसकी चौथी है। भजन संहिता की 92 की 1 कहती है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान। बाय द वे यदि आप देखें तो भजन संहिता का 92 जो है, ये पूरा का पूरा गीत जो है ये सब्बत के विषय में ही है। यदि आप गौर से इस बाकी पूरे इस गीत को यदि आप पढ़ें जो लिखा गया है, ये पूरा का पूरा भजन संहिता का 92 अध्याय जो है, ये पूरा का पूरा सब्बत के विषय में है। और सब्बत के विषय की खुशहाली, उस पवित्र माहौल और उस जश्न और उस जोश को देखिए, उस प्रशंसा को देखिए जो यहाँ लेखक हमारे सामने रखता है। भजन संहिता की 92 की पहले से मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, Psalm 92 verses 1 through 4। बाइबल कहती है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के काम के कारण जय जयकार करूंगा। उस सब्बत के विषय में ही उस प्रशंसा को देखिए, उस रचनात्मक ताकत के साथ अजीजों एक जय जयकार जुड़ी हुई है, एक आनंद जुड़ा हुआ है, एक प्रशंसा जुड़ी हुई है। और प्रभु चाहते हैं अजीजों कि जब हम भी उस 7वें दिन में कदम रखें तो हम भी उस रचनात्मक ताकत के जोश को महसूस करने वाले बन सके। परमेश्वर वही शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए भी करते हैं और हम सोचते हैं कि अरे हम कैसे कुछ रच सकते हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि जिस रचनात्मक जोश, आनंद, प्रशंसा, जय जयकार के साथ मैंने 7वें दिन को रचा था, आप भी उसी प्रशंसा, आप भी उसी जश्न के साथ, आप भी उसी खुशहाली के साथ, आप भी उस आनंद के साथ, उस जय जयकार के साथ, आप भी इसी दिन में प्रवेश करें। हाँ, कितने दुख की बात है अजीजों।
जब कई लोग कलीसिया में ही बैठ के सो रहे होते हैं सब्बत के दिन। और बहन एंड वाइट बहुत स्पष्ट रूप से बताती हैं कि इन्होंने बाकी 6 दिन जब इन्हें आराम करना चाहिए था, इन्होंने अपनी नींद की कुर्बानी चढ़ाकर बहुत पैसे कमाए, लेकिन सब्त के दिन इन्होंने उन पवित्र लम्हों को व्यर्थ कर दिया। उन्होंने सोकर व्यर्थ कर दिए ये पवित्र लम्हे जब उन्हें पवित्रता को ग्रहण करना था, जब उन्होंने पवित्रता में और बढ़ोतरी प्राप्त करनी थी। उन्होंने प्रभु के पवित्र लम्हे सोकर बेकार कर दिए। उन्होंने कहा कि ये विश्राम का दिन है तो मुझे बस इसी दिन सोने की जरूरत, क्योंकि हफ्ते भर तो मुझे मौका नहीं मिलता है। जब उन्हें सोना चाहिए था तब वह नहीं सोए, और उन्होंने फिर आकर इस 7वें दिन की पवित्रता को बेकार करा, इसको व्यर्थ करा, इसको ठुकराया, उन पवित्र लम्हों को सोकर बेकार करके। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जिस जश्न, आनंद, जय जयकार, प्रशंसा के साथ मैं दिन प्रतिदिन रच रहा था, और 7वें दिन में मैंने भी उस रचनात्मक जोश और आनंद को मैंने प्रकाशित किया, क्या आप भी उसी आनंद प्रशंसा के साथ 7वें दिन में कदम रखते हैं? क्या आप भी एक जश्न के तौर पर 7वें दिन को देखते हैं या नहीं? क्या आप देखते हैं कि मैं एक जश्न के माहौल में कदम रख रहा हूं? कितनी उदासी की बात है जीजो। बाइबल इस सच्चाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है ताकि हम इस सच्चाई को समझ पाएं। एक ऐसा आनंद, और शायद ये अगला शब्द जो मैं बता रहा हूं ये इसी आनंद और इसी प्रशंसा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये शायद इस पूरे विषय में, इस पूरे सबत के विषय में, ये शायद मेरा सबसे करीबी और सबसे पसंदीदा शब्द है ये मेरा, जो इसी आनंद और प्रशंसा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है। आइएगा मेरे साथ यशायाह की किताब में, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एक बहुत बहुत अहम इस आयत को आप देखें जो इस विषय में मुझे बहुत ही सुनहरी लगती है। याद आइएगा मेरे साथ यशायाह की किताब में जाएंगे, और यशायाह, और इसका 58 है शायद, यशायाह की 58 खोलिएगा मेरे साथ, आइज़ाया 58, और इसकी 13 और 14 पढ़ेंगे। यशायाह की 58, उसकी 13 और 14, आइज़ाया 58 वर्स 13 एंड 14। बाइबल देखिए क्या कहती है, यशायाह की 58 की 13, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, एक बार फिर वही बात दोहराई जाती है, यदि आप विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करने के उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। सबत के विषय में गौर कीजिएगा जीजो, परमेश्वर कैसी बात है हमें बताते हैं कि आप सबत के सम्मान करने के लिए उस दिन यदि आप अपने मार्ग पर ना चलें, अपनी इच्छा पूरी ना करें, और ध्यान दीजिए आखिरी बात, अपनी ही बातें ना बोलें। बहुत शर्म की बात है लेकिन चीजों की कई बार सबत के दिन भी बल्कि कहना चाहिए, कलीसिया में बैठे हुए ही लोग अपनी ही बातों में लगे रहते हैं कि उन पर क्या बीती और वह किस माहौल से गुजरे, अपनी ही बातें करते हैं, अपनी ही विचार प्रकट करते हैं, पर प्रभु की बातें नहीं करते। कई बार लोग कलीसिया जैसे ही सबत की सभा खत्म होती है, बाहर निकलकर हर दुनियादारी की बात आकर बाहर करते हैं, प्रभु की प्रशंसा नहीं की जाती। और स्पष्ट रूप से यशायाह की 58 कहती है कि इस दिन आप अपनी बातें ना करें। अजीजों, ये एक सुझाव नहीं है, ये एक आदेश है, ये एक आज्ञा है। क्या हम इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या आज भी आप अपने ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ही बातें करते रहते हैं, या फिर प्रभु की बातें करते हैं, उसकी प्रशंसा की जाती है? क्या आप इस दिन को आनंद का दिन मानते हैं? क्या सचमुच में आप आनंदित होते हैं जिस प्रकार से प्रभु अपनी रचनात्मक आनंद में उन्होंने इस दिन को रचा? क्या आप उस आनंद के साथ इस दिन में जुड़ते हैं?
वाह। ध्यान दीजिएगा कि बाइबल यहाँ कहती है कि यदि आप उस दिन को मेरा पवित्र दिन मानकर, बाइबल आगे कहती है कि यदि आप उस विश्राम दिन को, आप इस दिन आप अपनी इच्छा पूरी ना करें, और फिर बाइबल कहती है और इस विश्राम दिन को आप आनंद का दिन, इस विश्राम दिन को आप आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र दिन। यदि आप वहां देखें, शब्द का इस्तेमाल किया गया है विश्राम दिन को आनंद का दिन। जो शब्द आनंद जिसका इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, मूल भाषा में, वह शब्द है ओनेग। आनंद जो शब्द है हिंदी में, उसका अनुवाद किया जाता है उस इब्रानी शब्द से जो शब्द है ओनेग, ONEG, ONEG, ओनेग। ये इब्रानी शब्द पूरी बाइबल में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अहम शब्द है, पूरी बाइबल में सिर्फ 2 जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और मैं चाहूँगा कि जो दूसरी जगह जहाँ इसका प्रयोग किया गया है, वह दूसरी जगह हमें इसके मतलब की गहराई को समझाएगी। मैं चाहूँगा आप इस बात पर ध्यान दें। तो दूसरी जगह जहाँ इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह पाया जाता है यशाया की 13:22 में। यशाया की 13:22, Isaiah 13 and verse 22, Isaiah 13:22, यशाया की 13:22। आप मेरे साथ देखिएगा कि बाइबल दूसरी जगह इस शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यशाया की 13:22 कहती है, और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे, उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। ये परमेश्वर का न्याय हो रहा है, ये परमेश्वर का वह दंड है बाबुल के ऊपर, बाबुल के विषय में यहाँ जिक्र किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर वहाँ जिक्र करते हैं उनके सुख विलास, उनके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। बाइबल में बताती है कि उनके सुख विलास थे, कि उनके जो थे ये आरामदायक के राजमहल, उनके ऐसे मंदिर थे, ऐसे विलास थे। और यदि आप देखें तो वहां शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सुख विलास। जो शब्द सुख है, वह सुख जो है वही उसका अनुवाद ये वही इब्रानी शब्द से किया जाता है जो शब्द है ओनेग। ये दूसरी जगह है पूरी बाइबल में जहां इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ओनेग। तो प्रभु बात करते हैं कि बाबुल में जो बड़े ये राजमहल थे, बाबुल में जो इनके ये बड़े सुख विलास थे, बड़े बड़े इनके महल थे जहां पर ये बैठा करते थे, उस आनंद को महसूस करते थे, उस महान इतनी अपने धन की घमंड में वहां बैठा करते थे। प्रभु उस विषय में यहां बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति, जिस प्रकार से व्यक्ति इस विलासत में बैठता है, बल्कि एक विलासिता में बैठता है, उस अंग्रेजी में कहते हैं उस लग्जरी में बैठता है और देखता है कि ये तो कितने आनंदित चीज है और उस आनंद को महसूस करता है, ये उस विषय में यहां जिक्र किया जाता है। तो यदि आप देखें उस महान राजमहल वगैरह, उन मंदिरों की उस लग्जरी को, उनकी इस विलासिता को दर्शाता है ये शब्द। तो देखिए प्रभु इस शब्द का प्रयोग 2 जगह कितने अलग तरीके से करते हैं और हमें समझाने की कोशिश में है। यशाया की 58 में प्रभु ने कहा कि यदि आप विश्राम दिन को आनंद का दिन, क्या शब्द है ओनेग इब्रानी भाषा में, उसी ओनेग शब्द का इस्तेमाल सुख विलास, जो इस राजमहल की जो विलासिता को दर्शाता है। जब आप उस महंगे महल में बैठे होते हैं और इधर उधर देखते हैं कि अरे ये तो कितना लग्जरी से भरा हुआ है, कितने धन से भरा हुआ है, ये कितनी एक ऐशो आराम से भरा हुआ है। प्रभु उसी शब्द का इस्तेमाल उन राजमहलों के लिए करते हैं और उसी शब्द का इस्तेमाल सब्त के दिन के लिए करते हैं। सवाल अजीजों मेरा ये है, सवाल परमेश्वर का ये है कि क्या आप सब्त के दिन में उसी आनंद से जुड़ते हैं जो आनंद आप महसूस करते हैं जब आप किसी बड़े महल में कदम रखते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जब आप सब्त के दिन में अपने कदम रखते हैं, क्या आप
उसी स्वभाव के साथ कदम रखते हैं जब आप किसी राजमहल की शान शौकत में कदम रख रहे हैं, जब आप किसी राजमहल की विलासिता में कदम रख रहे हो और कह रहे हो कि ये तो एक बहुत ही बड़ी एक आशीष है, मैं उम्मीद भी नहीं कर पाता। बहुत जल्दी से आपके सामने उदाहरण रखूंगा। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था और दोस्तों के साथ हम कई बार जगह जगह जाया करते थे सेवकाई के लिए, लोगों के साथ परमेश्वर का संदेश बांटने के लिए। कई मित्र थे हमारे जो पुकारा करते थे हमें आकर सेवकाई में जुड़ने के लिए। ख़ास तौर से एक परिवार था जो हमें पुकारता था, जो कहता था कि आप आएँ और सेवकाई करें। बहुत ही भले लोग थे। जब हम जाते थे थोड़ी पहाड़ी में जाकर उनका घर था, और जब हम वहाँ पहुँचते थे तो हमें वह और भी आगे जाकर और भी ऐसी जगह पहाड़ों में लेकर जाते थे जहाँ पर लोग नहीं पहुँच, जहाँ सुसमाचार जो था लोगों तक नहीं पहुँचता था। तो एक बार ख़ास तौर से हमें याद है कि मैं और मेरे मित्र जो थे, हमने बस में सफ़र किया। करीब 8 घंटे का ये सफ़र था, पहाड़ों की ओर ये सफ़र जाता था मेन शहर से। और जब हम इस सफ़र में जा रहे थे तो कई बार हम पहले भी हम सफ़र कर चुके थे, और ये सफ़र जो था एक बस में किया जाता। बहुत अच्छी बस थी, एयर कंडीशन्ड बस थी, और इसमें आप बैठकर आराम से जा सकते थे। एक बार हम जब वापस आ रहे थे उस जगह से, तो मैंने आंटी से कहा, जो परिवार में थे अंकल आंटी जो हमें बार बार बुलाया करते थे, मैंने आंटी से कहा कि मेरे कुछ मित्र हैं मेरे साथ, इनको आई थिंक संडे को ही उन्हें पहुंचना था, क्योंकि मंडे को आई थिंक उनकी कुछ क्लासेस थी। तो मैंने कहा आंटी हमें संडे को ही शायद जाना होगा। तो वह हमारे लिए उन बसेस की टिकट की तैयारी उन्होंने करने की कोशिश की, टिकट लेने की कोशिश की। तो पता चला कि संडे के लिए जो सारी टिकट्स थी उस बस की, वह सारी फुल हो चुकी थी। तो उन्हीं की बेटी थी जो हमारे मित्र थे। तो जब उन्हें पता चला कि हमें सचमुच में जाना है, तो उन्होंने अपने पैसे खर्च के एक अलग बस के लिए हमारे टिकट्स खरीदी, जो बहुत ही एक महंगी बस थी, एक लग्जरी तरीके की बस थी वो। उसमें उन्होंने हमारे लिए टिकट खरीदी। तो हमें नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब हमने देखा कि अरे उस बस की टिकट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि हम सचमुच में संडे को ही जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पैसे इस्तेमाल कर हमारे लिए ये टिकट्स खरीदी। पहले भी जब भी हम आगे पीछे जाते थे वही हमारे लिए टिकट्स की तैयारी किया करते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही महंगी, आई थिंक जो रेगुलर फेयर था उससे डबल इनका प्राइस था। लेकिन जब हम उस बस में चढ़े, मैं और मेरे मित्र, खास तौर से मेरे अजीज़ मित्र, मेरे भाई मेरे साथ थे, तो हमने देखा कि इस बस में कुर्सियाँ कम थी, ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं थी। हमने देखा कि इस बस में कुर्सियाँ कम हैं, और इस बस की कुर्सियाँ बहुत ही बढ़िया थी। पीछे ऐसे रिक्लाइन होती थी। जो पहली बस भी हम थे उसमें भी आप सीट को थोड़ा पीछे कर सकते थे, आराम से बैठ सकते, लेकिन ये कुछ एक अलग ही लेवल पर इस बस की लग्जरी थी। और हम उस बस में बैठे और कई देर तक मैं और मेरे दोस्त उसी बारे में जिक्र करते रहे कि ये बस कितनी बढ़िया थी, ये सफ़र अब कितना आनंदित था। हम उसी बारे में बात करते रहे, और फिर मैंने देखा हम बातें कर रहे थे, फिर मैं सो गया आई थिंक। और जब तक मैंने आंखें खोल के देखा तो हम मेन शहर पहुंच चुके थे। जो सफ़र हमें 8 घंटे में लगता था, इस बस ने वही सफ़र 4 घंटे कुछ में तय कर दिया था। तो ना ये बस केवल ना तो इतनी लग्जरी या विलासिता से भरी हुई थी, ऐशो आराम से भरी हुई थी, लेकिन सफ़र में भी ये छोटी थी। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको डबल दुगना जो आपको रकम थी वो देनी पड़ती थी इसके फेयर के लिए, लेकिन आधे समय में ये सफ़र तय हुआ, और इसकी विलासिता कुछ और ही थी, इसकी लग्जरी कुछ और ही थी। उस बस में बैठने के बाद ऐसा नहीं था कि पहली बस हमें बेकार लगती थी, पहली बस बिल्कुल ठीक थी, उसमें भी आप आराम से जा सकते थे। लेकिन इस बस में बैठने के बाद आप उस बस की ओर नहीं देखना चाहते थे। शायद आप कहते कि अरे ऐसे ही आराम से, ऐसे ही आनंद में सफ़र होना चाहिए। तो अजीजों देखिए, जब तक हम इस बस में, इस नई बस में नहीं बैठे थे, तब तक हमें इसकी तुलना में उस दूसरी बस के बारे में हमने कुछ नहीं ज़्यादा देखा था कि हमें ये ठीक है। लेकिन इसमें बैठने के बाद हमें लगा कि हाँ, ये विलासिता, ये लग्जरी जो है, ये जो आनंद है, ये ऐसा सफ़र होना चाहिए।
अब आप मेरे साथ सोचिए चीज़ों, यदि मैं आपको एक आम बस से निकालकर एक लग्जरी बस में डालूं, फिर कहूं नहीं आप लग्जरी बस छोड़िए, मैं आपको एयरप्लेन में लेके जाऊंगा, तो आप एयरप्लेन में कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, ये तो और भी ज़्यादा, और भी इसकी लग्जरी जो है, इसकी विलासिता जो है और भी ज़्यादा है। लेकिन फिर मैं कहूँ नहीं, मैं आपको आम सीट में नहीं, इकोनॉमी सीट में नहीं, मैं आपको बिजनेस क्लास सीट में बिठाऊंगा, तो लग्जरी और बढ़ती जा रही है, जो इसकी विलासिता है वो बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि अरे ये तो और भी बहुत ज्यादा आनंदित मेरे लिए माहौल होगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं नहीं, आप ये भी छोड़िए, हम प्राइवेट जेट में, हम अपने ही प्लेन में, किसी आम एयरलाइन में नहीं, हम अपने ही प्राइवेट प्लेन में जो है हम सफर करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये लग्जरी का लेवल जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखते हैं कि जैसा आप महसूस कर रहे थे उस आम बस में, उसकी तुलना में यदि आप उस प्राइवेट जेट के आनंद की तुलना करें, तो आप देखते हैं कि अरे अपने ही प्लेन में सफर करना, इसका तो आनंद एक अलग ही तरीके का आनंद है। जैसे जैसे ये विलासिता बढ़ती जाती है, आप देखते हैं जैसे ये शान और शौकत बढ़ती जाती है, आपके दिल का आनंद भी बिल्कुल उभरता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अजीजों, परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश में है कि ये सबत का दिन, इस सबत के दिन की विलासिता, इसकी शान और शौकत उन राजमहल, उन लग्जरी बसेस, प्राइवेट प्लेन, बिजनेस क्लास, इन सब से कहीं ज्यादा बढ़कर है। और यदि हम समझ पाएं कि इस दिन की शान और शौकत क्या है, तो हमारा हमारा आनंद, जैसा हम प्राइवेट प्लेन में भी महसूस नहीं करते, जैसा हम एक 7 स्टार होटल में भी महसूस नहीं करते, उससे कई ज्यादा बढ़कर हमारे दिल में एक ऐसा आनंद होगा, एक ऐसा जश्न का स्वभाव होगा, ये एहसास कर कर कि ये सबत का दिन इतने आनंद से भरा हुआ है, ये सबत का दिन इतनी शान और शौकत से भरा हुआ है। परमेश्वर यही एक सवाल हमारे सामने यहां उठाया जाता है यशायाह की 58 में, क्या आप सबत के दिन को, क्या आप सबत के दिन को उस विलासिता के तौर पर स्वीकारते हैं या नहीं? क्या आप सबत के दिन को एक लग्जरी के तौर पर स्वीकारते हैं या नहीं? क्योंकि चीजों जो शब्द है इब्रानी शब्द में ओनेग जिसका इस्तेमाल किया गया है, ओनेग शब्द का असल में मतलब है लग्जरी, विलासिता, शान और शौकत। क्या आप सबत के दिन को, क्या आप सबत के दिन को एक विलासिता के तौर पर देखते हैं या नहीं? क्या आप सबत के दिन को एक लग्जरी के तौर पर देखते हैं या नहीं? और आप तब तक नहीं देख पाएंगे, आप तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक आप समझ ना पाएं कि ये दिन क्या है। और हम ये सफर इसीलिए कर रहे हैं, कल और आज का हमारा सफर, शायद कल भी हम इसी विषय पे लगे रहेंगे कि सबत क्या है, व्हाट इज द सैबत, सबत क्या है। जब हम 10 आज्ञाओं की पढ़ाई कर रहे थे, हमने देखा कि ये एक ऐसा दिन है जब परमेश्वर, जिन्होंने हमारे साथ, हमने देखा कि 10 आज्ञाओं का संदर्भ जो है वह एक वैवाहिक रिश्ते का संदर्भ है। उस वैवाहिक संदर्भ में आप प्रभु में समझाने की कोशिश में कि यदि हम इस वैवाहिक रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं तो हमें एक साथ समय बिताना होगा। सबत का दिन वह आनंदित दिन है जहां परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर अपनी दुल्हन के साथ, अपनी कलीसिया के साथ बहुत समीप आकर, उनके करीब आकर, उनके साथ समय बिताकर, उनको प्रेरित कर कर, उनको आशीषित कर कर एक नए हफ्ते में उनको लेकर जाना चाहता है। इसमें ऐसी एक आशीष है, ऐसा ये एक ऐसा आराम है, एक आनंद है, एक प्रशंसा है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं हर सबत के दिन। और यदि हम इस स्वभाव से नहीं जुड़ रहे कि हम अपने प्रेमी के साथ समय बिताने जा रहे हैं, हम उसके साथ समय बिताने जा रहे हैं जिसने हमारे लिए ऐसा बलिदान दिया है, अपना एक लौता पुत्र हमारे नाम कर दिया है, हम उसके साथ समय बिताने के लिए जा रहे हैं। इसमें जब तक वह प्रेम का एहसास नहीं होगा तब तक हम इस सबत के दिन को विलासिता के तौर पर नहीं देख पाएंगे, इस दिन की अहमियत को नहीं देख पाएंगे। ऐसे जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या मैंने कभी सचमुच में सबत का दिन मनाया भी है या नहीं? क्या मैंने कभी सबत के दिन को सचमुच में पवित्र माना भी है या नहीं, जिस प्रकार से माना जाना चाहिए था? क्या कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने सबत के दिन को एक विलासिता, एक लग्जरी के तौर पर देखा? क्या आपने कभी कैसा अनुभव किया है कि ये मेरा कैसा महान विशेष अधिकार है
जैसा आप महसूस करते हैं किसी बड़े होटल में रखते हो कि अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये तो अमीरों की जगह है, क्या आप ऐसा एहसास सबत के दिन भी करते हैं कि अरे मैं ये सबत के दिन में क्या कर रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस महान सबत के महल में कदम रख पाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है या नहीं? ये पहली बात तो अजीजों उस शब्द को दर्शाता है जो हमने देखा, जो परमेश्वर ने बताया आसा। जब हमने पढ़ा निर्गमन की 31 की 16 में, प्रभु ने कहा कि हमें उस पवित्र दिन, हमें उस सबत के दिन को मानना चाहिए। और हमने उस शब्द को देखा, जो शब्द है कि हमें उस सबत के दिन को मानना चाहिए, वह शब्द था आसा। 31 की निर्गमन की 31 की 17 में हमने देखा आसा शब्द का मतलब है बनाना। परमेश्वर ने उस पवित्र आसमान और ज़मीन को बनाया, उसी शब्द, वही शब्द भी वही इब्रानी शब्द है आसा, बनाना। तो पहली बात तो हमने ये देखी कि प्रभु का रचनात्मक आनंद और जोश जो था, प्रभु चाहते हैं कि हम भी उस आनंद को, उस विलासिता को हम भी महसूस करें, हम भी उसी स्वभाव के साथ इस दिन में आए। लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि वहां रचनात्मक ताकत का भी जिक्र किया जाता है, यदि प्रभु कहते हैं कि मैंने उस दिन कुछ रचा, तो हमारा यहां पर हम इस रचनात्मक ताकत में भागीदार कैसे हो सकते हैं? आइएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 आयत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम भी उस सबत की रचनात्मक ताकत में भागीदार कैसे हो सकते हैं। व्यवस्था विवरण, उसके आनंद की पहले हमने बात की, रचनात्मक ताकत की आनंद और विलासिता के बारे में। लेकिन अब देखिएगा मेरे साथ व्यवस्था विवरण की 5 और उसकी 15 में हम देखेंगे प्रभु हमें यहाँ सिखाते हैं कि आप उस रचनात्मक ताकत में भागीदार कैसे हो सकते हैं। बाइबल यहाँ कहती है, व्यवस्था विवरण इसकी 5 की 15, बाइबल कहती है और इस बात, ड्यूट्रॉनमी 5:15, बाइबल कहती है और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तो आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। ध्यान दीजिए कि आप मिस्र देश में एक दास के समान थे और आपका परमेश्वर आपको बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से के द्वारा वह निकाल लाया है। आपको अपनी बंदिश से उसने रिहाई दिलाई है। ध्यान से सुनिए, एक खास वजह, इसके बारे में शायद आगे आने वाले दिन में भी हम बात करेंगे। सबत को पवित्र मानने की एक खास वजह यह है कि आप याद करें कि आप एक दास थे, एक गुलाम थे, आप बंदिश में थे और आपका परमेश्वर आपको रिहाई दिलाकर बाहर निकाल कर लाया है। अपने बलवंत हाथ और अपनी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वह आपको उस गुलामी से निकाल कर लाया है। इस कारण प्रभु कहते हैं कि यह एक कारण है, क्योंकि यह परमेश्वर आपको अपनी बंदिश से, अपनी गुलामी से रिहाई दिलाता है। यह एक अहम कारण है जिसकी वजह से आपको इस विश्राम दिन, इस सबत के दिन को मानने की आपको आज्ञा, सुझाव नहीं, आज्ञा दी जाती है। और ध्यान दीजिए कि एक महान कारण यह है कि परमेश्वर ने आपको रिहाई दिलाई है। क्योंकि उसने आपको रिहाई दिलाई है, आपको इस सबत के दिन को पवित्र मानना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अजीजों, यदि परमेश्वर हमें रिहाई दिलाते हैं, उन्होंने इस रहाई को रचा है, इस आजादी को उन्होंने हमारे जीवन में रचा है, ठीक उसी प्रकार अजीजों सबत का दिन हमारे लिए भी एक ऐसा दिन होना चाहिए जब हम दूसरों के लिए रिहाई का कार्य करें। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? यदि परमेश्वर हमें कहते हैं कि सबत के दिन को आप ये याद करें कि मैं आपको रिहा कर कर लाया था, तो सबत का दिन हमारे लिए भी उसी रचनात्मक ताकत का अनुभव होना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में उस रिहाई को रचा, हमें भी उस रचनात्मक ताकत में भागीदार होना चाहिए जब हम दूसरों की मदद करें अपनी गुलामी से रिहाई पाने में। यशायाह की 58 यदि आप और गौर से पढ़ें तो प्रभु सबत के विषय में इस बात का भी जिक्र करते हैं कि मैंने आपको उपवास, बल्कि उपवास के बारे में बात करते हुए प्रभु कहते हैं कि उपवास आपको काहे के लिए दिया गया है? आपको गुलामी की बंदिश से रिहाई दिलाने के लिए।
ये सबत का दिन अजीजों फिर एक ऐसा दिन होना चाहिए जब हम सिर्फ कलीसिया में ही ना बैठे रहें, अपने घरों में बैठकर ही परमेश्वर गुणगान ना गाते रहें, बल्कि हम दूसरों के साथ समय बिताएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो पस हिम्मत है, दुख में है, बहुत ही परेशानी में है, किसी अपने प्रियजन को वह खो चुके हैं, किसी का दिल टूटा हुआ है, कोई बहुत निराश है, कोई बहुत दुखद स्थिति में है। क्या आप उन्हें अपने दुख से रिहाई दिलाने की रचनात्मक ताकत में प्रभु के साथ भागीदार हैं या नहीं? यदि परमेश्वर ने आपको रिहाई दिलाई, क्या आप प्रभु के साथ भी उस रिहाई में जुड़े हुए हैं या नहीं, ताकि आप दूसरों को भी परमेश्वर के साथ रिहाई दिलाएं? इस रिहाई दिलाने के लिए और इस रिहाई की ताकत सबत के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इसको देखने के लिए यदि आप देखें तो नए नियम में प्रभु यीशु खास तौर से 7 बार, प्रभु यीशु यदि आप देखें तो सबत के दिन उन्होंने 7 जो ऐसे चमत्कार किए। बहुत ही बढ़िया चीज है। यदि आप देखें लूका की किताब में देख लें या यूहन्ना की किताब में देख लें, 7 बार वहां वर्णन किया गया है कि प्रभु ने सबत के दिन 7 बार चमत्कार किए। सातवें दिन को उन्होंने 7 चमत्कार किए, अलग अलग सबत को ऑफ कोर्स, पर 7 चमत्कार वहां रिकॉर्ड किए गए हैं जो प्रभु ने सबत के दिन ही किए। 7वें दिन को 7 चमत्कार उनके रिकॉर्ड हैं, जहां वह लोगों को अपनी बंदिश से, अपनी गुलामी से, अपनी बीमारी से रिहाई दिला रहे थे, अपनी कमजोरी से रिहाई दिला रहे थे। वाह, सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, संगीत गाना और बाइबल के कुछ पदस्थल पढ़ लेना अजीजों, ये पवित्र मानना नहीं है सबत के दिन को। इतना काफी नहीं है, बल्कि कहना चाहिए सबत का दिन ये भी याद दिलाता है कि आप स्मरण करें, प्रभु ने कहा कि जैसे मैं आपको रिहाई दिलाया था, आपको भी इसी रिहाई में जुड़ना चाहिए, किसी और को रिहाई दिलाने में आपको जुड़ना चाहिए। जैसे मैंने आपके जीवन में रिहाई रची, आपको भी मेरे साथ उस कार्य में जुड़ना चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में भी उस रिहाई को रचने वाले बन सके। प्रभु वह कार्य करेंगे, लेकिन हम उसकी रचनात्मक ताकत के भागीदार हो सकते हैं जब हम दूसरों को भी अब उनकी रिहाई प्राप्त करने में उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनका ध्यान प्रभु की ओर आकर्षित करेंगे, अपने दुखों की ओर नहीं। ये एक बहुत बहुत अहम सच्चाई परमेश्वर हमारे सामने रखते हैं। आइए एक और शब्द पर हम ध्यान देंगे इससे पहले कि हम आज के लिए समाप्त करें। एक और बहुत ही अहम शब्द पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और ये शायद ये हमारा 5वां शब्द होगा। आई थिंक ये 5वां शब्द है, और कल हम एक बार फिर उस 6ठे और 7वें शब्द को भी देखेंगे। आज हम इस 5वें शब्द पर ध्यान देते हैं। इसको पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जाइएगा एक बार फिर उत्पत्ति की 2 में। इसी के साथ हमने शुरुआत की थी कल, और इसी के साथ आज का हम अंत करेंगे, और कल 2 और शब्द हम देखेंगे। उत्पत्ति की 2 मेरे साथ देखिएगा। बाइबल कहती है जेनेसिस 2:2, परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यदि आप यहां ध्यान दें तो बाइबल पहले कहती है उत्पत्ति की 2 में कि परमेश्वर ने अपना काम, बहुत ही अहम बातें हैं। उत्पत्ति की 2 कहती है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हम उस शब्द पर ध्यान देना चाहते हैं जो लिखा है समाप्त। परमेश्वर ने उस शब्द का इस्तेमाल वहां किया है जो शब्द है समाप्त। इब्रानी भाषा में शब्द है कालाह, KALAH, कालाह। उत्पत्ति की 2 में आप देख रहे हैं कि प्रभु ने अपने कार्य को जिसे वह करता था 7वें दिन को उसने क्या किया कि उन्होंने उस कार्य की समाप्ति की। कालाह शब्द है इब्रानी भाषा में KALAH। कालाह शब्द का मतलब है कि खत्म करना, किसी चीज को मुकम्मल करना, पूरा करना, उसको अंत करना। लेकिन मैं चाहूंगा अजीजों आप और ध्यान से इस बात पर गौर करें। यदि आप उत्पत्ति की 2 पढ़ रहे हैं, ये कार्य कौन कर रहा है?
उत्पत्ति की दो कहती है परमेश्वर ने अपना काम, किसका काम था? अपना, परमेश्वर का काम था, जिसे कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था। किसने समाप्त किया? परमेश्वर ने। दूसरी आयत में आप आगे पढ़ें, उसने अपने किए हुए सारे काम, किसके काम थे? परमेश्वर के। कौन कर रहा था ये काम? परमेश्वर कर रहे थे। ये बात कम से कम 4 बार दोहराई जाती है इस आयत में। परमेश्वर ने अपना काम, कौन, किसके काम था? परमेश्वर का। कौन कर रहा था? बाइबल कहती है जिसे वह करता था। पहली बात, परमेश्वर ने अपना काम, परमेश्वर का काम है ये, और कौन कर रहा है? परमेश्वर ही कर रहा है। दूसरे वाक्य में, दूसरी आयत के दूसरे वाक्य में लिखा है उसने अपने किए हुए सारे काम। एक बार फिर उसी बात को दोहराया जाता है, अपने काम और अपने द्वारा किए हुए काम। तो कम से कम 4 तरीकों से इस बात को बार बार दर्शाया जाता है कि यह परमेश्वर का काम है और परमेश्वर ही इन कामों को कर रहा था। परमेश्वर ने अपने काम से 7वें दिन को उसने क्या किया? इस काम को समाप्त किया। और इसलिए बाइबल कहती है उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। इसमें सवाल मेरा ये है, और ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर के थे, आदम और हव्वा ने तो कोई काम नहीं किया था, ये परमेश्वर के काम थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ अध्यापकों का ये मानना है कि क्योंकि ये परमेश्वर के काम थे और परमेश्वर अपने 7वें दिन से विश्राम कर रहे थे, इसलिए आदम और हव्वा इस विश्राम के भागीदार नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के काम थे और परमेश्वर अपने काम से जो है उसे समाप्त कर कर विश्राम कर रहे थे। ये सबत का दिन ये आदम और हव्वा ने नहीं मनाया था, जैसे परमेश्वर ने इस पहले सबत को मनाया था। तो कुछ लोगों का शायद ये मानना है कि जो इस पृथ्वी का पहला सबत था, आदम और हव्वा ने नहीं मनाया था, सिर्फ परमेश्वर ने मनाया था। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आदम और हव्वा ने पहले सबत को मनाया ही नहीं था, उन्होंने उसको पवित्र ही नहीं माना था, सिर्फ परमेश्वर उसे पवित्र मान रहे थे, आदम और हव्वा उस पवित्रता में नहीं जुड़े थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर उन्हें रचा तो उन दोनों को इस पवित्रता में उन्होंने निमंत्रण दिया कि वह भी इस पवित्रता में उनके साथ जुड़े। जब प्रभु ने बनाया, बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था। उन्होंने पहले आदम और हव्वा का रचा। यदि उनको इस सबत की जरूरत नहीं थी तो उनको रचने से पहले ही प्रभु सबत के दिन को बना देते, लेकिन उनको रचने के बाद परमेश्वर ने सबत के दिन को मनाया, क्योंकि सबत का दिन मनुष्य के लिए ही बनाया गया था। तो ध्यान दीजिए, बाइबल हमें यहां बताती है, और खास तौर से इस बात पर जोर डाला जाता है, 4 तरीकों से उत्पत्ति की 2 में जोर डाला जाता है कि ये परमेश्वर के काम थे और परमेश्वर ने इस काम की समाप्ति की और विश्राम किया। सवाल फिर ये उठता है कि यदि आदम और हव्वा के काम नहीं थे और आदम और हव्वा ने ये काम नहीं किए थे, तो फिर ये कौन से विश्राम में विश्राम कर रहे थे? ये किस चीज में आराम कर रहे थे? परमेश्वर तो अपने सारे कामों से आराम कर रहे थे, तो फिर आदम और हव्वा किस आराम में जुड़ रहे थे? अपने कार्यों के, अपने कर्मों से वह विश्राम कर रहे थे। उन्होंने तो कोई कार्य किया ही नहीं था, उनको तो सिर्फ कुछ ही घंटे पहले रचा गया था 6ठे दिन, और जैसे शुक्रवार के दिन सूरज डूबा, 7वां दिन शुरू हुआ, तो कुछ ही घंटे पहले वह रचे गए थे और फिर उन्होंने उस 7वें दिन में कदम रखा। तो फिर वह किस चीज में आराम कर रहे थे? परमेश्वर तो अपने कार्यों की समाप्ति में विश्राम कर रहे थे, आदम और हव्वा ने तो कोई कार्य किए ही नहीं थे, तो वह कौन से, किस चीज में विश्राम कर रहे थे? इसे समझना बहुत जरूरी है अजीजों। और यदि आप ध्यान दें तो यहां एक बहुत ही धार्मिक सिद्धांत हमारे सामने यहां रखा जाता है, एक ऐसा धार्मिक सिद्धांत जो पूरी बाइबल से परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश में है
लेकिन इसकी शुरुआत ही हम कुछ देखते हैं उत्पत्ति की 2 से ही होती है, कि प्रभु हमें याद दिला रहे हैं कि आदम और हव्वा ने विश्राम अपने कामों से नहीं, अपने कामों में नहीं उन्होंने विश्राम किया, बल्कि परमेश्वर के पूरे किए गए काम में उन्होंने विश्राम किया। They were not resting in their own works, from their own works. They were resting in God's finished work. What God had accomplished and completed for them. ये अपने पूरे किए गए काम से विश्राम नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर के द्वारा पूरे किए गए काम में विश्राम कर रहे थे। ऐसा ये एक बहुत ही धार्मिक सिद्धांत को हमारे सामने रखा जाता है कि ये इनकी धार्मिकता नहीं थी, ये अपनी पवित्रता में विश्राम नहीं कर रहे थे, ये उस पवित्रता में विश्राम कर रहे थे जो परमेश्वर ने इन्हें दी थी। ये कार्य का पूरा करना परमेश्वर का किया गया था, परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा कर कर उन्हें उसमें जुड़ने का निवेदन दिया। ठीक उसी प्रकार अजीजों, ये 7वां दिन हमें उस विश्राम के बारे में बताता है जो परमेश्वर हमें देते हैं, जिस कार्य की समाप्ति उन्होंने की है, जो उद्धार उन्होंने हमें दिया है। ये उद्धार हमने नहीं प्राप्त किया है, ये उद्धार हमारा कार्य नहीं है, ये उद्धार परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर का बलिदान है, परमेश्वर का लहू बहाया गया, उसको भेदा गया, उसके ऊपर वो कांटों का ताज पहनाया गया। ये उसका पूरा किया गया काम है, आपका और मेरा नहीं। जिस विश्राम में प्रभु हमें पुकारते हैं, जिस विश्राम में जुड़ने के लिए प्रभु हमसे निवेदन करते हैं, जिस विश्राम में जुड़ने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, ये हमारा पूरा किया गया काम नहीं है, ये प्रभु का किया गया कार्य है, ये उसका बलिदान है जो उसने हमारे लिए दिया है। इसको समझने के लिए इब्रानियों की 4 में मेरे साथ जाइएगा। इब्रानियों की 4 उसकी 9 और 10 मेरे साथ देखिएगा। इब्रानियों की 4 की 9 और 10, Hebrews 4 verse 9 and 10, Hebrews 4 9 and 10, इब्रानियों की 4 की 9 और 10 बाइबल देखिए क्या कहती है। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, ध्यान से सुनिए, इब्रानियों की 4 की 10 कहती है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में, अपने विश्राम में नहीं, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अंग्रेजी बाइबल कुछ और कहती है, ध्यान से सुनिएगा। Hebrews 4 9 and 10, इब्रानियों की 4 की 9 और 10, कि जिसने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है, 10वीं आयत कहती है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। बल्कि यदि आप देखें उस शब्द को, जहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पूरा करके, वह शब्द सचमुच में अंग्रेजी में यदि आप देखें, he has also ceased from his own works, कि उसने अपने कामों को खत्म करके उसने परमेश्वर में प्रवेश किया। जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से विश्राम किया है, अपने काम को पूरा करके विश्राम किया है, ठीक उसी प्रकार जिसने परमेश्वर के विश्राम में कदम रखा है, जिसने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी अपने कामों को छोड़ दिया है। ठीक जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने कामों को खत्म कर कर विश्राम किया, परमेश्वर हमारे खत्म किए गए काम में हमें विश्राम के लिए नहीं पुकार रहे हैं। जैसे 10वीं आयत की शुरुआत होती है, परमेश्वर कहते हैं कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। इसलिए हमें अपने कर्मों पर निर्भर रहना है, हमें भी अपने कर्मों को छोड़कर अपने कर्मों में विश्राम नहीं करना है, उसके विश्राम में प्रवेश करना है और अपने कर्मों को छोड़ देना है। यहां पर प्रभु हमें आत्मनिर्भरता से दूर होने के लिए कह रहे हैं कि हम अपने किए गई चीजों पर घमंड ना करें कि अरे हमने तो इतनी सेवकाई की है, इतने लोगों को बपतिस्मे की ओर आकर्षित किया है, हमने इतनी जगह जगह जाकर परमेश्वर का संदेश दिया है। हम इस घमंड में ना रहें, हम अपने कर्मों पर घमंड ना करें, बल्कि हमारी निर्भरता प्रभु के पूरे किए गए कार्य पर हो, हमारी निर्भरता उस विश्राम पर हो जो प्रभु हमें अपने किए गए कार्य के द्वारा देते हैं। अजीजों, यह 7वां दिन ध्यान से सुनिएगा,
ये 7वां दिन एक ऐसा दिन है जब प्रभु हमें उस विश्राम में पुकारते हैं, हमें उस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी ताकत में उद्धार नहीं प्राप्त कर रहे। ये एक ऐसा दिन है जब प्रभु हमें उस पवित्र विश्राम में जुड़ने के लिए, सिर्फ शारीरिक तौर से नहीं बल्कि उस पवित्र विश्राम में, ताकि हम पाप के कामों को त्याग कर परमेश्वर की पवित्रता में विश्राम करने वाले बन सके। काला इब्रानी शब्द जिसका इस्तेमाल किया गया है, अपने कर्मों को आप खत्म कर दें। जैसे प्रभु ने अपने कामों को खत्म करके विश्राम किया, आप अपने कर्मों को खत्म कर दें और प्रभु के विश्राम में प्रवेश करें। प्रभु के विश्राम में आप प्रवेश करें। इसलिए यह सबत का दिन इतनी आशीष से भरा हुआ है। कल हम और 2 शब्दों को देखेंगे जो आपको बिल्कुल आपको अचंभित कर देंगे, क्योंकि ये इतनी ताकत से भरा हुआ दिन है, इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ दिन है, इतनी आशीष से भरा हुआ ये दिन है कि हम सोच भी नहीं सकते। कल हम और गहराई से इसको परखेंगे और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप प्रार्थना में लगे रहें। चीज़ों आज हमने कुछ बहुत खास चीज़ें देखी हैं, इस सबत के दिन की उस रचनात्मक ताकत को, और हम इस रचनात्मक ताकत में कैसे भागीदार हो सकते हैं, और हम इस रचनात्मक जोश और आनंद और जश्न और जय जयकार और प्रशंसा में हमें कैसे जुड़ना है। प्रभु ने इसका निमंत्रण आज हमें दिया है। आज हमने यही नहीं देखा, हमने देखा है कि सबत का दिन किस प्रकार हमारे लिए एक विलासिता है, एक ऐसा आनंद, ऐसी एक शान शौकत है यदि हम गौर करें तो। और जैसे हमें रिहाई दिलाई गई थी, हमारे जीवन में रिहाई की रचना की गई थी, प्रभु चाहते हैं कि हम भी प्रभु के साथ जुड़कर किसी और के जीवन में भी रिहाई को रचने वाले बन सके। और फिर हमने देखा है अजीजों कि आज प्रभु हमें पुकारते हैं कि हम इस सबत के दिन परमेश्वर में जुड़कर उस धार्मिक विश्राम को प्राप्त करने वाले बन सकें, उस पवित्र विश्राम को प्राप्त करने वाले बन सकें जो हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के पूरे किए गए कर्मों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और उन कर्मों के द्वारा जो प्रभु आज भी हमारे लिए कर रहे हैं, जो मध्यस्थता वे आज हमारे लिए कर रहे हैं, उसमें विश्राम करने के लिए प्रभु हमें जुड़ने के लिए कहते हैं। आइए अजीज़ों, हम उसी पवित्रता में जुड़ें जिस पवित्रता में प्रभु हमें जुड़ने के लिए आज कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी इस पूर्णता को स्वीकार करने वाले बन सकें। वह चाहते हैं कि आज हम उनके इस आशीष को प्राप्त करने वाले बन सकें। बल्कि कल हम शायद 3 शब्द देखने की कोशिश करेंगे। मैंने एक शब्द मिस कर दिया। एक और शब्द है जिसे हमने देखना है। आज हमने 4थे शब्द को देखा है, 5वें को नहीं। आज हमने 3रे और 4थे को देखा है। कल 5वें, 6वें और 7वां को पूरे करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमें और सच्चाइयाँ इस पवित्र दिन के बारे में सिखाएं। उम्मीद करता हूँ अजीज़ों, आज का जो बचा हुआ ये पवित्र दिन है, जो पवित्र लम्हे हमारे सामने आज हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें व्यर्थ ना जाने दें। इनकी पवित्रता को, इनकी सामर्थ्य को आप स्वीकारें। और अजीज़ों, ख़ास तौर से मेरी आपसे विनती है कि जो बातें हम कल से करते आए हैं इस पवित्र दिन के बारे में, उन पर आप बहुत गौर करें और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। यदि ये आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ, यदि हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। यार परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी हैं प्रभु इस सबत की आशीष के लिए। प्रभु जी, हमारी कल्पना से कहीं परे है कि आप किस हद तक अपने लोगों से प्रतिबद्ध हैं, लोगों के साथ एक प्रेम भरे रिश्ते में जुड़े हैं। प्रभु जी, हम समझ भी नहीं सकते, यदि हम कोशिश भी करें तो भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने अपने लोगों से ऐसा असीमित प्रेम किया है जिसका वाक्यों में वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल शब्द के विषय में ही पढ़ते हुए हमें एक एहसास होता है कि इस परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि हमें इतना कुछ देना चाहता है जब हम उसके साथ समय बिताने के लिए आए। ठीक उस प्रकार जैसा एक प्रेमी
अपने प्रेमी को कई सारी भेंट देता है जब वह एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार ही सब्त का दिन जब आप हमें अपने साथ जुड़ने के लिए, अपने साथ मिलने के लिए पुकारते हैं, आप भी इस दिन को अपनी भेंटों से, अपने प्रेम से ऐसा माला माल करते हैं प्रभु, हम इसकी तुलना भी नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। बहुत धन्यवादी हैं प्रभु ऐसी महान आशीष के लिए। आपके लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिनके दिलों में उस पवित्रता की भूख और प्यास है, और आपने हमें वायदा दिया है कि आप इस भूख और प्यास को अनदेखा नहीं करेंगे, बल्कि इनको संतुष्ट करेंगे अपनी पवित्रता से। विनती करता हूँ प्रभु कि मेरे अजीज़ इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ हैं। विनती करता हूँ प्रभु कि आपके लोग इन सच्चाइयों को अनदेखा ना करें, इन पर ध्यान दें, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं एक बार फिर आपके ही कदमों में लेकर आएं, ताकि इन सच्चाइयों को और बेहतरी से जान सकें। शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि हम सदा आपके विश्राम में जुड़ने वाले बन सकें। आइए ये दिन आज उस जश्न का दिन हो, उस आनंद, जय जयकार, प्रशंसा का दिन हो। हम आपकी इस रचनात्मक ताकत में भागीदार बने। आज हमारी मदद कीजिएगा प्रभु। धन्यवादी है, शुक्रगुजार हैं प्रभु इन आशीषों के लिए जिसके हम बिल्कुल भी हकदार नहीं। धन्यवादी है प्रभु इन सब चीज़ों के लिए। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।